डालडा और गाय के घी का अंतर आप समझ सकते हैं। इतना ही अंतर सोमरस और शराब में है। सोमरस जो है आयुर्वेद का एक औषधीय रूप है। आयुर्वेद में एक औषधीय रूप है जो आपके शरीर के शांत पित्त को बढ़ाने का काम करता है। माने भूख ज्यादा ठीक से लगे इसके लिए सोमरस पान किया जाता है। भारत में शराब और सोमरस में जमीन आसमान का अंतर है। शराब क्या करती है कि जो पित्त आपका पहले से शांत है उसको भड़का देती है। एक सुलगना होता है, एक भड़कना होता है। दोनों शब्द आप समझ पाएंगे। आज कहीं धीरे धीरे सुलग रही है तो खतरे की संभावना बहुत कम है, और भड़क के लग गई है तो आस पड़ोस की बिल्डिंगें जल जाएंगी। तो शराब जो है वो पित्त को भड़काती है और सोमरस पित्त को सुलगाता है। तो सुलगा हुआ पित्त ये तो हमें चाहिए, भड़का हुआ नहीं चाहिए। माने शराब नहीं चाहिए, चाहिए तो सोमरस चाहिए। अब आप कहेंगे जी सोमरस बनता कैसे है? उसकी विधि है। आप चाहो तो वो भी मैं बता सकता हूँ। हमारे देश में एक महान व्यक्ति हुए भागवत, उन्होंने 100 घर में सोमरस बना के पान कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको जिंदगी में कभी भी पित्त का रोग नहीं होगा। और जो शराब पिया तो कोई गारंटी नहीं है कि कब आपका पित्त भड़के और कब होगा। सोमरस बहुत ही संतुलित है। ये कुछ इस तरह की चीज है जैसे आप नींबू का शरबत पिए, ठीक है, और नींबू का शरबत पिए तो आपको कैसा लगेगा, और खाली नींबू का रस निचोड़ कर पिए तो कैसा लगेगा। शराब वैसा ही कुछ है, नींबू का खाली रस, और सोमरस वैसे ही कुछ है जो नींबू की शिकंजी। शिकंजी सबको पीने के लिए आयुर्वेद कहेगा, नींबू का रस सबको नहीं चलेगा। वो कोई बहुत गंभीर बीमारी का कोई वस्तु नहीं आनी चाहिए जो शरीर को जरूरत से ज्यादा गर्म करे। उसमें सबसे पहली वस्तु शराब, कि माने भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है शराब। तो आप कहेंगे कि इतनी शराब अब पीने लगेगी, कहाँ से आए? ये यूरोप की नकल की है। हम दुर्भाग्य से 400, 450 या 500 साल तक हम भारतवासी यूरोपियन की संगत में फंस गए, या तो उनके गुलाम हो गए। तो उनकी नकल कर करके हमने ये शुरू कर दिया। भारतीय संस्कृति का ये हिस्सा है।